हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि हम क्या बताने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही देखा। आज हम बताने वाले हैं बोर्ड की वायरिंग करना। चाहे वो ख़राब बोर्ड हो या फिर आप नया बोर्ड बनाना चाहते हो, तो आप किस प्रकार से उसकी वायरिंग करेंगे, उसकी वायरिंग के लिए कौन-कौन से कंपोनेंट की आवश्यकता होगी आपको, ये बात मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बोर्ड बनाना, फैन बनाना, ये सारी वीडियो मैं आपको धीरे-धीरे बताऊँगा। तो चलिए आज इसका सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं कि बोर्ड की वायरिंग करने के लिए हमें क्या-क्या ज़रूरी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि अगर हम बोर्ड बनाना चाहते हैं तो हमको बोर्ड का आउटलेट चाहिए होता है, जो लकड़ी का बना हुआ होता है एक बॉक्स, और उसके ऊपर जो हमारा प्लेट लगा होता है जिसको हम स्क्रू से कसते हैं, उसको हम बोलते हैं सनमाइका का प्लेट। वो सनमाइका की प्लेट होनी चाहिए। ये जो होता है इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी पे तो आपको सेट करना है। और उसके बाद इसको जिस चीज़ से काटना है उसको काट करके ड्रिल मशीन से छेद कर लेते हैं। एक ये होता है, और दूसरा चीज़ जो होता है इम्पोर्टेंट, वो होता है फ्यूज। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्यूज। फ्यूज क्या होती है? तो फ्यूज एक प्रकार की ऐसी डिवाइस होती है जो ल अधिक वोल्टेज आने पर अपने आप को नष्ट कर देती है, और जो हमारे सारे उपकरण घर में लगे होते हैं उसको बचा लेती है। फ्यूज ये होती हैं। फ्यूज में कुछ नहीं होता है दोस्तों। फ्यूज में 2 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल इस साइड में होता है और एक टर्मिनल इस साइड में होता है। ये कॉपर का बना होता है, या फिर पीतल का बना होता है, या फिर अन्य किसी मटेरियल का भी बना हो सकता है। और इसके अंदर क्या करते हैं हम, एक फ्यूज वायर जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, फ्यूज वायर होता है, इसको दोनों टर्मिनलों के बीच में बांध देते हैं और इसको बोर्ड में लगा देते हैं। जिससे क्या होता है कि इसके द्वारा सप्लाई आती है। जब अधिक वोल्टेज आता है तो ये हीट हो जाता है और बीच में से टूट जाता है, जिसके कारण आगे करंट नहीं जा पाता, वोल्टेज नहीं जा पाता, और हमारे सारे उपकरण सेफ हो जाते हैं। जो दूसरा चीज़ है वो है स्विच। स्विच क्या होता है? जैसे आपके घर में कोई बल्ब लगा है, आपके घर में कोई बल्ब लगा है, अब आप इसे चाहते हैं कि हम इसको बंद कर दें। तो बंद करने के लिए आप कैसे करेंगे? बार-बार तार तो छुड़ाएँगे नहीं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्विच का। स्विच के द्वारा हम बटन के ज़रिए इसको क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। तो ये होता है स्विच का काम। किसी भी उपकरण को बंद करने के लिए या चालू करने के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। स्विच के अंदर भी कुछ नहीं होता है। स्विच के अंदर भी इसी तरह से होता है, एक से वायर निकला होता है, यहाँ पे एक टर्मिनल होता है, यहाँ पे एक स्प्रिंग के द्वारा कुछ प्लेट लगी होती हैं, और यहाँ पे एक बिंदु होता है। इसको जब दबाते हैं तो ये इस पे आके चिपक जाता है, और यहाँ से जो वायर निकला होता है वो सप्लाई देने लगता है। जब इसको ऊपर दबाते हैं तो ये उठ जाता है, ये यहाँ तक आया रहता है। तो ये होता है स्विच। सॉकेट देख लेते हैं, इसको आउटलेट भी बोलते हैं, सॉकेट या आउटलेट। आपने देखा होगा, जो हमारा एक्सटेंशन बोर्ड होता है, कभी आपको फ़ैन लगाना होता है तो आप उसी प्लग के अंदर खींचते हैं। जैसे ये इस प्रकार से होता है। ये बहुत प्रकार के होते हैं, या तो ये गोल होता है या फिर चौकोर होता है। इसमें ऐसे 3 बने होते हैं, या फिर किसी-किसी में 5 बने होते हैं, किसी-किसी में 2 बने होते हैं। ये हमारा सॉकेट होता है। क्या होता है? सॉकेट होता है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अगर हमको प्रेस लगाना है तो इसके अंदर प्रेस को लगा देते हैं, और उसके बाद हमारा काम हो जाता है। इसमें सप्लाई आती रहती है। ये हमारा क्या होता है? आउटलेट या सॉकेट होता है। इसके बाद आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर का क्या यूज है? मान लीजिए आपके बोर्ड में लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका पता लगाने के लिए हम एक एलईडी का यूज करते हैं। एलईडी मतलब इसके अंदर एलईडी लगी होती है, जो ऐसी एलईडी होती है। यहाँ पे एलईडी लगी होती है, इसके ऊपर शीशे का एक या फिर फाइबर का एक कवर होता है। ये इंडिकेट करता है कि हमारे बोर्ड में सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद आता है बल्ब होल्डर। ये तो आपने देखा ही है। बल्ब होल्डर क्या होता है? बल्ब को पकड़ने के लिए, यानी बल्ब को लगाने के लिए किसी चीज़ से होल्डर का यूज किया जाता है। बल्ब होल्डर यानी बल्ब को वहाँ पे पकड़वाने के लिए बल्ब होल्डर का यूज किया जाता है। ये भी जनरली आप देखे होंगे। और ये फैन रेगुलेटर क्या होता है? आपने देखा है?
जो हमारा सीलिंग फैन होता है, हमारे सीलिंग फैन को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है रेगुलेटर का। रेगुलेटर जो होता है ऐसे होता है और उसके बीच में एक गोल बना होता है जिसको हम घुमा करके उस पर नंबरिंग होती है 3, 4 ऑफ का नंबरिंग होता है, उसको हम घुमा करके उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो ये होता है हमारा फैन रेगुलेटर, फैन के स्पीड को कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। ये हमारा फैन रेगुलेटर। वायर तो जानते हैं, तार का यूज क्या होता है। अगर आप वायरिंग कर रहे हैं तो आपको तार की आवश्यकता ज़रूर होगी, तो ये हमारा तार होता है। इसमें बहुत सारे चीज़ हैं, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे इसके आगे हमारा आता है MCB लगाया जाता है। ये भी एक फ्यूज़ की तरह ही कार्य करता है, लेकिन क्या होता है कि जब ये अधिक वोल्टेज आता है तो ये अपने आप को ऑटो कट कर देता है, अपने आप से ये सप्लाई को बंद कर देगा। उसके बाद आता है RCCB, बहुत सारे आते हैं, ELCB, बहुत सारे आते हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसका उपयोग बोर्ड बनाने में नहीं होता। इसका उपयोग अगर आपको पूरे घर के उपकरण को तैयार करना है, पूरे घर में सप्लाई देना है, आपको एनर्जी मीटर लगाना है, तो उस समय इन सब का यूज किया जाता है। जनरली जो है, अगर आप एक बोर्ड की वायरिंग करना चाहते हैं तो इतने चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्यूज नहीं लगाते हैं, इंडिकेटर नहीं लगाते हैं, स्विच नहीं लगाते हैं, सॉकेट नहीं लगाते हैं, तो उसका कोई उपयोग ही नहीं है। आखिर वो किस काम का है। तो ये था हमारा बोर्ड का जो बेसिक कंसेप्ट था। अब अगले वीडियो में मैं आपको सारे उपकरण ला करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और आपको बोर्ड की वायरिंग कर करके बताऊंगा कि किस प्रकार से वायरिंग किया जाता है। तो